फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, सही है। ये मेरे साथ कोई ब्लॉक है, सही है। ये आपको नजर आ रहा है अभी? जी जी, अब आ रहा है। अच्छा, ये मेरे साथ लेट से स्केल है, सही है। जी सही है। अच्छा अच्छा, इसको आप मेन स्केल भी कह सकते हो, मेन स्केल, सही है। अच्छा, अभी मेरे साथ ब्लॉक जो है वो मेन स्केल से लेफ्ट साइड पे है। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ जीरो एरर, ओके। हियर इन दिस केस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ जीरो एरर। यहाँ पे देखो जीरो एरर है, यहाँ पे होना चाहिए, स्केल को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा आगे है, सही है। अच्छा, ब्लॉक हमारे पास स्केल से लेफ्ट साइड पे है, तो देयर विल बी नेगेटिव एरर। इस बात को आप समझ लो। ये बात ये आपको स्क्रू गेज में भी, यही बात है आपको स्क्रू गेज में भी आएंगे, यही बात है आपको वन कैलिपर में भी आएंगे, सही है। तो इस एरर को आपने स्क्रू गेज में किस तरह रिमूव करना है, वन कैलिपर में किस तरह रिमूव करना है, तो इसको आप यानी समझ लो ताकि आगे आपको डिफिकल्टीज ना हो, सही है। ये हमारे पास ब्लॉक है, सही है। ये ब्लॉक जो है वो, ब्लॉक का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे है, सही है। एंड वी नो दैट हमारे पास ये एक्स डैश वाई, दिस इज वाई डैश, so it is on the left side, so it means there is some sort of negative error। नेगेटिव एरर, इसको आप नेगेटिव एरर भी कह सकते हो कि इसमें हमारे पास नेगेटिव एरर है, सही है। अभी आप जो भी मेजरमेंट कर लो, फॉर एग्जाम्पल आपने मेजर कर दिया इस ब्लॉक की लेंथ को, यहाँ पे आपके पास आ गया 50 सेंटीमीटर, तो कितना एरर है ये भी आपने मेजर करना है कि कितना एरर मेरे साथ यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव एरर 2 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव एरर है, इसको आपने ऐड करना है। सो इट योर द लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक विल बी 52 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, इस नेगेटिव एरर को आपने किस तरह समझना है, इसको आपने ग्राफ से समझना है। यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक जो है ये मेरे साथ लेफ्ट साइड पे है टू दिस स्केल, मेन स्केल, सही है। जब भी आपका कोई भी वन ईयर यानी ये ब्लॉक मेरे साथ मेन स्केल के लेफ्ट साइड पे आ जाए तो आपके पास नेगेटिव एरर होगा। लेकिन अगर ये स्केल इस तरह हो, ये स्केल होता, सही है, आपने स्केल इस तरह मिस्टेकनली इस तरह स्केल आपने रख ली है, सही है, तो यहाँ पे ब्लॉक आपका हाँ जी। राइट साइड पे है। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पॉजिटिव रखना। positive error and you will subtract पॉजिटिव। this value from your final measurement। ठीक। सही है? तो ये आपको स्क्रू गेज में भी इस तरह करना है, वन कैलिपर में भी इस तरह करना है, वहां पे किस तरह करना है वो आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन यही सारा कंसेप्ट यही है। अच्छा, the first may error at the end of the ruler is wrong, giving rise to a zero error। For this reason it has best practice to place the zero end of the ruler against the one end of the object to be measured and to take the reading at the other end। You should place the object against the ruler so that the reading is made at each end of the object। The length of the object is then obtained by subtracting the two reading। A zero error। अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि अच्छा, a zero error like this is a systematic error because it is involved every time a reading is taken from the zero end of the ruler। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने यही कहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने मेजरमेंट करनी है तो आपने स्केल इस तरह रख दिया, सही है, सही है। तो ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे जो वैल्यूज होगी और यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका 54 है, यहाँ पे 2 है, सही है, तो 54 माइनस 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 52, सही है। तो ये आपका यानी एक्यूरेट लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक होगा, सही है। इन्होंने यही कहा यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, या आप फॉर एग्जाम्पल आपने प्लास्टिक का रूलर ले लिया लेकिन वो आप किसी के साथ पता नहीं झगड़ा कर रहे थे, वो आप टूट गया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका ये रूलर था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, सही है। जब तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ, और यहाँ से उसने तोड़ दिया, आपके दुश्मन ने, आपकी क्लास में जो दुश्मन है वो उसने यहाँ पे तोड़ दिया आपको रूलर से। ये होता है, क्लास में कोई ना कोई दुश्मन होता है। तो यहाँ पे तो, हाँ दुश्मन ने तेल ही छोड़ना था। तो यहाँ पे अभी मसला आ जाता है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने इस हिस्से को फेंक देना है, सही है, इस हिस्से को आपने नहीं फेंकना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आप इससे भी मेजरमेंट कर सकते हो। किस तरह? इस तरह जो आपके बुक में आपके आतर, इस बुक के आतर ने जो आपको मेथड बताया कि इस तरह फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसके थ्रू आप इससे मेजरमेंट कर सकते हो, सही है। अच्छा, the calibration of the meter rule may give rise to another systematic error because the marking are incorrect।
ट्राई कंपेयर टू अच्छा ये वही बातें हैं of one plastic rule with the same nominal length or on another, you are quite likely to find a discrepancy of 1 or 2 millimeter. One of the reason why wooden or plastic meal. अच्छा यहाँ पे वही बात है जो मैंने अभी आपको डिस्कस की वन प्लास्टिक रूलर है ना, यू आर क्वाइट लाइकली टू फाइंड ए डिस्क्रिपेंसी ऑफ 1 millimeter एक्यूरेसी ऑफ स्केल नॉट कैलिब्रेशन अचीव्ड बाय लैंग सच स्टील 30 सेंटीमीटर एंड नॉट एनी डिस्क्रिपेंसी. सही है, यानी जो हमारे पास रूलर्स होते हैं उसमें भी छोटे छोटे एरर्स यानी होते हैं, उसमें इतने बड़े एरर नहीं होते लेकिन छोटे छोटे फिजिक्स के टर्म से छोटे छोटे एरर उसमें होते हैं. सही है. If you compare an engineer's steel rules with a plastic rule, you will see at once that the engraved mark on the steel rule are much finer than the. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक रूलर है. सही है. तो यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ एक रूल है, उस पर इस तरह ये 1 है, इस तरह 2 है, इस तरह 3 है. सही है. और स्टील का जो है वो इस तरह है. तो इसमें भी ये इसमें भी एरर है. ये स्टील का 1 ये है और जो हमारे पास प्लास्टिक का 1 है वो ये है. सही है. तो ये छोटा सा एरर इसमें भी मौजूद है. सही है. तो फिजिक्स इसको भी यानी बर्दाश्त नहीं करता इस छोटे से एरर को. अच्छा, वन ऑफ द रीजन व्हाई वुडन और प्लास्टिक मीटर रूल्स आर चीप इज दैट द मैन्युफैक्चरर डज नॉट क्लेम एनी ग्रेट एक्यूरेसी फॉर द स्केल मार्किंग. The calibration may be checked by laying the rule alongside a more accurate tool such as a steel 30 cm and noting any discrepancy. If you compare an engineer rule with a plastic, you will see at once that the engraved mark on the steel rule are much finer than the impressed mark on the plastic. Of course, the extra care which has been taken in engraving the steel rule has to be paid for. अच्छा, यहाँ पे बस वही सारे पुराने बातें हैं. अच्छा, another source of error with the mirror rule is parallax error. वही बात है जो मैंने आपको बता दी. अच्छा, इट मे बी रिड्यूस. अच्छा, इसको हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? इट मे बी रिड्यूस बाय अरेंजिंग द रूल so that there is no gap between the scale and the object. Parallel is also important in reading any instrument in which a needle move or a straight or a scale. वही क्लॉक का एग्जांपल. A rather sophisticated way of eliminating parallel is to place a mirror. अच्छा, इसको आप इस तरह भी कह दें कि फॉर एग्जांपल घड़ी है. सही है. और आप नीचे हो, यहाँ पे हो. सही है. आप यहाँ पे फ्लोर है. सही है. यहाँ एनालॉग वॉल क्लॉक है. सही है. तो आप इसको किस तरह रिमूव कर सकते हो? आप इस तरह कर दो कि यहाँ पे एक मिरर लगा लो इस डायरेक्शन में. सही है. तो यहाँ से रेज आएंगी. फॉर एग्जांपल आपने टाइम देखने तो आप इस मिरर में देखो, यहाँ से रेज आएंगी इस तरह और इस तरह आपकी आईज में आएंगे. सही है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो. सही है. तो इस तरह भी आप इस एरर को रिमूव कर सकते हो. सही है. बजाय से कि आप यहाँ पे चढ़ जाओ, बस यहाँ पे एक एरर मिरर लगा लो और इस तरह मेजर कर लो. सही है. फिजिक्स हमें कह रहा है कि इस तरह आपने सॉल्व करना है, इस तरह आपने यानी एरर को रिमूव करना है, पैरेलल एरर को. अच्छा, इनविच नीडल मूव. अच्छा, एलिमिनेट पैरेलल टू प्लेस ए मिरर अलोंगसाइड द स्केल. व्हेन द नीडल एंड स्केल आर viewed directly, the needle and its image is in the mirror coincide. This ensures that the scale reading is always taken at the same viewing angle. वही बात है जो अभी मैंने आपको डिस्कस की कि इस तरह भी आप इस पैरेलल एरर को रिमूव कर सकते हो. अच्छा, the smallest division on the meter rule is 1 millimeter. You know, if you take precaution to avoid parallel error, you should be able to estimate a reading to about 0.5 millimeter, half of the least count. If you are measuring the length of an object by taking a read. अच्छा, यहाँ पे यही कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप पैरेलल एरर को मीटर रोड से, यानी मीटर रोड है आपके पास. सही है. अगर आप इस एंगल से देखोगे तो उसमें शायद 0.5 मिलीमीटर एरर आ जाए आपके पास. सही है. 0.5 मिलीमीटर. सही है. तो इस एरर को रिमूव करने के लिए आप बेस्ट ही होगा आप इस डायरेक्शन में देखें, यहाँ पे इस तरह. सही है. या अगर आप इस तरह देखना चाहते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपने 31 मेजर कर दिया. सही है. तो फिर आप ये भी कहो कि यहाँ पे फिजिक्स हमें कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे पास मीटर रूल्स हैं उसमें मीटर रूलर्स जो हमारे पास ज़्यादातर होते हैं उसमें हमारे पास इतना एरर होता है, पैरेलल एरर 0.5 मिलीमीटर. सही है. तो आपने इसको भी उसमें इस तरह मेजर करने के 31 प्लस माइनस 0.5 मिलीमीटर, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा. सही है. तो ये हमें अच्छा, ये 0.5 ज़रूरी नहीं कि इतना ही होगा, एस्टिमेट है. सही है. ये एस्टिमेशन हमें फिजिक्स ने दिया कि एस्टिमेटेड इतना एरर उसमें आएगा, इतना यानी इतना डिफरेंस आएगा उसमें 0.5 मिलीमीटर. सही है. अच्छा, इफ यू आर measuring the length of an object by taking a reading at each end, the uncertainty add to a given tolerance of 1 millimeter,
द रेंज ऑफ द मीटर रोल। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह मेजर कर रहे हो, ये आपका ब्लॉक है, सही है, सही है, ये आपका ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल आप मेजर कर रहे हो, यहाँ पे एक रीडिंग ले ली आपने, एक यहाँ पे रीडिंग ले ली, सही है, यहाँ पे 2 होगा, लेट से यहाँ पे 15, सही है, और आप इस साइड से देख रहे हो, यहाँ पे इस साइड से देख रहे हो, और यहाँ पे इस एंगल से देख रहे हो, सही है। सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पैरेलैक्स एरर, एंड पैरेलैक्स एरर इन मीटर रोड दैट इज 0.5 मिलीमीटर। ओके, दिस इज द पैरेलैक्स एरर इन मीटर रोड। तो आपने इसका लेंथ कितना होगा, आपका हो गया इस तरह की 15 - 2 एंड दैट इज 13 सेंटीमीटर, ठीक। सही है। अच्छा, उसमें हमारे पास पैरेलैक्स एरर ये है हमारे पास, सही है। तो ये कितना होगा, इट विल बी 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 यहाँ पे होगा और 0.5 यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप इस एंगल से देख रहे हो, यहाँ पे आप इस एंगल से देख रहे हो, तो यहाँ पे भी एक पैरेलैक्स एरर होगा, यहाँ पे भी एक पैरेलैक्स एरर होगा। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि हम जब एडिशन करते हैं तो अनसर्टेनिटी को हम ऐड करते हैं। माइनस नहीं नहीं, एडिशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं, एडिशन में ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही है, और सब्ट्रैक्शन में भी ऐड करते हैं, सही है, ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हम उसको ऐड करते हैं, सही है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करी, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया अनसर्टेनिटी, 1 मिलीमीटर। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सो आप लिख लो 13 ± 0.1 होल सेंटीमीटर। इसमें इतना ये इसकी मेजरमेंट आ जाएगी इस ब्लॉक की, सही है। इस ब्लॉक की मेजरमेंट, ये आपके पास मेजरमेंट लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक हो जाएगा, दिस ब्लॉक, सही है। अच्छा, यहाँ पे टोटल अनसर्टेनिटी टू 1 मिलीमीटर, 8 टू गिव ए टोटल। अच्छा, द रेंज ऑफ द मीटर रूल इज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास जो मीटर रूल है, मीटर रूल वो हमारे पास जो मीटर रूल है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर से अप टू 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, क्या 100 सेंटीमीटर, यस 100 सेंटीमीटर, सही। तो यानी इसका मैक्सिमम हम इतना मेजरमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास एरर बहुत ज्यादा होगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दफा यूज करना है, उस पॉइंट पे रख के फिर दोबारा से उसको रखें। जी, मैं ये कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 2000 मिलीमीटर मेजरमेंट कुछ करना चाहते हो, सही है, लेकिन उसमें आपके पास बहुत ज्यादा एरर होगा। आप एक मीटर रोड रख दोगे अप टू 1000 मिलीमीटर, फिर उसको उठा के दोबारा रख दोगे, तो उसमें सम सॉर्ट ऑफ एरर होगा। तो उसी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि बेस्ट आपके पास यही है कि आप अप टू 1000 मिलीमीटर मेजरमेंट इससे करो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आपने करना है तो यानी बहुत ह्यूज रेंज का, आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन, कुछ लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके पास अपना एक पूरा बिल्कुल एक बहुत बड़ा रूलर्स टाइप्स का होता है जी, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो फिर। अच्छा, 1 मिनट में बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट ऑफ मेकिंग ए रेफरेंस मान होगा, यहाँ पे वही कहा है कि इसमें आपके पास एरर ज़्यादा होगा, सही है, कि मोर देन 1 मीटर अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो उसमें आपके पास एरर की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, स्क्रू गेज मैक्सिमम अप टू 50 मिलीमीटर, सही है, इस पे आप मेजरमेंट 50 मिलीमीटर तक कर सकते हो। अच्छा, स्क्रू गेज